हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें आईसीटी चैनल को और प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपके थर्ड चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 03, जिसमें हम सीखेंगे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोज भी चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ दोनों ही चैप्टर अच्छे से समझाए गए हैं और साथ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मैथमेटिक्स का यूज करके डायनेमिक सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा के बारे में। हिंदी में एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर जियोजेब्रा की मदद से गणित सीखना। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे? सबसे पहला है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से 2D शेप्स की प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके शेप्स कंस्ट्रक्ट रचना करना। सेकंड है कंप्यूटर में जियोजेब्रा इंस्टॉल संस्थापित हो जाने के बाद उसकी मदद से ज्योमेट्री ज्यामिति में आकृतियां जैसे स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की रचना करना। थर्ड पॉइंट जियोजेब्रा टूल्स का प्रयोग करना। और फोर्थ है जियोजेब्रा में ग्राफ बनाना। ग्राफ की मदद से कोलिनियर, समरेख और नॉन कोलिनियर असमरेख पॉइंट्स पता लगाना। और इस सब के लिए जो हम सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली यूज करेंगे वो है जियोजेब्रा। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन परिचय देख लेते हैं। सो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। यह सभी चित्र हमारे स्मारकों से लिए गए हैं। यदि हम किसी भी स्मारक पर की गई नक्काशी को देखें तो उन पर ज्योमेट्रिकल आकृति तरह तरह के पैटर्न्स में बनी होती है। इसके अलावा बच्चों, कक्षा 7 में आपने ज्योमेट्री में 2D शेप्स बनाना सीखा था। उसके लिए हमने जियोजेब्रा में दिए गए पॉलीगन टूल का प्रयोग किया था। और जियोजेब्रा में हम रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर टूल का प्रयोग करे बिना 2D शेप्स कैसे बना सकते हैं, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये सब हम करना सीखेंगे अपनी एक्टिविटी 1 में, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को। हिंदी में समभुज त्रिभुज की रचना करना हम सीखेंगे। और इसके लिए हम किन टूल्स का यूज करेंगे? तो इस ऊपर दी गई एक्टिविटी को करने के लिए हम जियोजेब्रा में दिए गए इन सभी टूल्स का यूज करेंगे, जिसमें पहला है आपका लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड टूल। सेकंड है आपका इंटरसेक्ट टूल। थर्ड है आपका सर्कल विद सेंटर। और फोर्थ है आपका पॉइंट टूल। सो ये करने से पहले टीचर स्टूडेंट से कहती हैं, अब हम एक समभुज त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना सीखेंगे। तो बच्चों बताओ, समभुज त्रिभुज क्या होता है? तो इसका आंसर एक छात्र देता है कि मैडम जी, समभुज त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक लंबाई की होती हैं और समभुज त्रिभुज में हर कोण 60 डिग्री अंश का होता है। आंसर मिलने के बाद टीचर कहती हैं कि आज हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से समभुज त्रिकोण बनाना सीखेंगे। मैंने यह सॉफ्टवेयर अभी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया है। बच्चों, अब डेस्कटॉप पर बने जियोजेब्रा के आइकन को क्लिक करें, जियोजेब्रा की विंडो खुल जाएगी। और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर जैसे ही आपको खुलेगा तो उसकी विंडो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, जैसी यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपका सबसे टॉप पर जो ये है आपका जियोजेब्रा का आइकन। उसके बाद नेक्स्ट ये जो आप देख पा रहे हैं एडिट फाइल व्यू, ये है आपका मेन्यू बार। उसके बाद उसके नीचे कुछ आपको यहाँ पर टूल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन टूल्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन टूल्स। और उसके बाद यहाँ नीचे की साइड आपको दिया हुआ है इनपुट बॉक्स। और इसके साथ इस सॉफ्टवेयर में आपको दो व्यूज भी मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे पहला आपका व्यू दिया हुआ है अलजेब्रा व्यू, और सेकंड ये वाला पोर्शन जो आपका ये कहलाएगा ग्राफिक व्यू। तो ये था इंट्रोडक्शन आपकी जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर का, जिसको आप अपनी क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के ऊपर और वहां पे अपना समभुज त्रिभुज बनाते हैं। सो ये है हमारा जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। और अब आप देख रहे हैं कि ग्राफिक विंडो में हमें एक्सिस और यहाँ पर ग्रिड्स नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम स्क्रीन से हटाएंगे, ठीक है। स्क्रीन से हटाने के लिए हम कर्सर को ग्राफिक व्यू, जो कि ये है आपका, यहाँ पे रख के माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे हम राइट बटन क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हमें ये दोनों चीजें आप देख पा रहे हैं, एक्सिस और ग्रिड, दोनों हमें हटाने हैं। तो मैं अभी ये सिलेक्टेड है, तो जैसे हम इसको माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो आपकी ग्राफिक व्यू से एक्सिस हट जाएगा, ये देखिए। इसी प्रकार से हम ग्रिड भी हटा लेंगे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, अब ये देखिए हमारी दोनों चीजें हट गई हैं यहाँ पर, और हमारा ग्राफिक व्यू जो है वो एकदम प्लेन हो गया है। तो जिस तरह से हमने ये हटाई है, अगर हमें फिर से ग्रिड या एक्सिस को लाना है तो फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे ही दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपके एक्सिस और ग्रिड आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें प्लेन पेज पर काम
काम करना है, तो हम इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। अब सबसे पहले इक्विलेटरल और समभुज त्रिभुज बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। तो हम जाएंगे अपने यहाँ पर ये जो टूल्स हैं इन पर, और यहाँ पर हम जाएंगे लाइन ऑप्शन में, और इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे काफी सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ये सेगमेंट ऑप्शन को। तो मैं इससे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं अपने माउस को जो ग्राफिक व्यू है यहाँ पर लेकर आऊंगा और यहाँ पर एक मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी लाइन सेगमेंट का नाम है AB, और यहाँ पे अलजेब्रा व्यू में हम इस लाइन सेगमेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, जैसे कि आपका A पॉइंट जो है वो एक्सिस में कहाँ पर है 4.14, 0.6 पर। ऐसे B का एक्सिस दिया हुआ है और F दिया हुआ है कि आपका जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए फिर से हम अपने टूल्स में जाएंगे और सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें A को सेंटर मान के सर्कल बनाना है। तो मैं अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेके जाऊंगा और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा। तो जैसे मैं ड्रैग करता जाऊंगा तो ये देखिए मेरा सर्कल बनता जा रहा है। जब ये B पर आएगा तो मैं अपने सर्कल को रोक दूंगा। अपने माउस का जो बटन मैंने क्लिक किया हुआ था उससे मैं अपनी फिंगर हटा लूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्कल जो है बन गया है, और ये जो हमारा सर्कल बना है इसमें A और B इस सर्कल का रेडियस है। अगेन मुझे एक और सर्कल बनाना है, तो क्योंकि मेरा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को फिर अब B पॉइंट पे जाना है। फिर से माउस का बटन मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और मैं इस माउस को ड्रैग करूंगा तो मेरा दूसरा सर्कल जो है B पॉइंट से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये A तक पहुंच जाएगा तो मैं अपने माउस से अपनी फिंगर को उठा लूंगा तो मेरा सर्कल यहाँ पे देखिए बन गया, और इस सर्कल का रेडियस भी क्या है BA। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कल है एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को दो पॉइंट पे काट रहे हैं। एक पॉइंट आपका ये वाला है और एक पॉइंट ये आपका ये वाला है। तो इंटरसेक्ट टूल सेलेक्ट करके हम दोनों जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको मार्क हम कर देंगे, ठीक है। मार्क करने के लिए मैं जाऊंगा ऊपर टूल्स में और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा पॉइंट, और पॉइंट में मुझे मिलेगा इंटरसेक्ट ऑप्शन। तो मैं इंटरसेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर जहां पर भी हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पे मैं माउस का कर्सर ले जाऊंगा और अपने माउस के लेफ्ट बटन से वहां ले जाकर मैं क्लिक करूंगा। तो इस प्रकार से मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर बन गया है। ऐसे मैं दूसरे वाला बना लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बन गए हैं। अब चित्र को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसका निरीक्षण करें, तो आप ये पाएंगे कि दोनों वृत्तों का रेडियस AB है। मतलब कि ये वाला जो आपका सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसका भी रेडियस AB है और इस वाले सर्कल का रेडियस भी AB है। इसके साथ ही आप ये भी पाएंगे दोनों वृत्त एक दूसरे को एक तो पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करके हमारा जो E और A पॉइंट है वो मिला देंगे और साथ में E और B पॉइंट भी मिला देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे सेगमेंट ऑप्शन में, यहाँ से सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें पहले A और E मिलाना है, तो पहले इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम E और B को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों पॉइंट जो है वो कनेक्टेड हो गए हैं E से। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे जो हमारी ये जो लाइन है AB, ये बराबर है AE लाइन के, क्योंकि AB लाइन हमारी ये भी एक रेडियस है और AE लाइन भी हमारी रेडियस है। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बराबर हैं। इसी प्रकार से AB और BEB इक्वल मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इस सर्कल के हिसाब से देखेंगे तो B और A जो है वो रेडियस है और B और E भी रेडियस है। तो ये दोनों बराबर हुए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आया कि AE, EB और BA ये तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर हैं। और जब किसी भी त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान होती है तो वह इक्विलेटरल समभुज ट्रायंगल कहलाता है। तो हमें एक्टिविटी में सिर्फ हमारा ट्रायंगल चाहिए था। तो ये जो बाकी सारी चीजें हमने एक्स्ट्रा बनाई हैं हम इसको हटा लेते हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मुझे मान लीजिए ये वाला सर्कल हटाना है, तो मैं कहीं भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे क्लिक करूंगा अपने माउस का लेफ्ट बटन और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शो ऑब्जेक्ट, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सर्कल सिलेक्टेड है वो हाइड हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही हम जो हमारा दूसरा सर्कल है उसे भी हम हाइड कर लेते हैं। सेम हम वही करेंगे, सर्कल पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ से
शो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड सर्कल भी हमारा हाइड हो गया है। अब मान लीजिए आपको एक पॉइंट भी हाइड करना है तो वही सेम प्रोसीजर है, आप शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये हाइड हो गया है। तो इस प्रकार से आप जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंदर अपना इक्विलेटरल समभुज ट्रायंगल बना सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद आपको याद होगा कि आपने पिछली कक्षा में अपने ब्लैक और ब्लू पॉइंट्स के बारे में समझा था। मूव टूल सेलेक्ट करके ब्लू पॉइंट्स को सेलेक्ट करके त्रिभुज को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इस पर कुछ छात्र कहते हैं कि मैडम जी हम सबको बहुत मजा आ रहा है सीखने में और अच्छे से समझ भी आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी दी हुई है एक्टिविटी 2, जिसमें आपको स्क्वायर बनाना है जियोजेब्रा में ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, हिंदी में ज्यामितीय प्रॉपर्टी का प्रयोग करके वर्ग की रचना आपको करनी है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि किन टूल्स का प्रयोग आप करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हम जियोजेब्रा में दिए गए एक तो लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हिंदी में रेखा खंड टूल कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे, इंटरसेक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल विद ए सेंटर और पॉइंट टूल का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद टीचर कहती है कि अब मैं आपको स्क्वायर बनाने का सरल तरीका बताती हूँ। आशा है सभी बच्चे आगे सीखने के लिए तैयार हैं। बच्चों अब हम ग्राफिक विंडो में लाइन सेगमेंट टूल की मदद से लाइन सेगमेंट बनाएंगे। तो चलिए इसको भी हम सीधा अपने जो जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है उसमें करके देखते हैं। इस एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे हम एक लाइन सेगमेंट बना के। तो उसके लिए हम अपने ऊपर टूल्स में जाएंगे और यहाँ से लाइन सेगमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे जिसको नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, ये हमारी ए बी यहाँ पर लाइन बन गई है। अब हमें इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए परपेंडिकुलर लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें जो हमारी यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट था इस पे कहीं भी हम क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए मेरी लाइन बन गई है। अब मेरे को ये लाइन चाहिए ए के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसको इधर शिफ्ट करके ए पॉइंट पर ले जाकर जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी लाइन बनानी है तो वही सेम हम करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट पर लेके जाएंगे अपने माउस के कर्सर को और यहाँ पे लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमारी देखिए परपेंडिकुलर लाइन बन गई है। अब इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो ये मेरी बी पे ले आके मैं जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा मेरा लाइन जो यहाँ पर बन गई है। अब हम वही तकनीक यूज करेंगे जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सबसे पहले हम ए पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम टूल्स में जाएंगे, सर्कल विद सेंटर थ्रू पॉइंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपना ए पॉइंट पर आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक रखेंगे और एक सर्कल जो है वो बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। अगेन फिर बी पॉइंट को सेंटर मान के एक दूसरा सर्कल बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये दोनों सर्कल अब बन गए हैं। अब हमें सर्कल और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये जहां पर सर्कल को काट रही है, जैसे एक यहाँ पर ये इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और एक यहाँ पर कर रही है, इसी तरह से सेकंड सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनको हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के लिए हम अगेन यहाँ पर जाएंगे पॉइंट ऑप्शन में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट ऑप्शन को। ठीक है, और यहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट भी इसी तरह से मार्क कर देंगे, ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया एफ। इसी तरह से इसको भी हम मार्क कर लेते हैं और ये लास्ट वाला पॉइंट भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे पॉइंट जो है वो मार्क हो गए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक स्क्वायर और वर्ग बनाना है तो हमारे जो सर्कल है उसको हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए वही हम सेम मूव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने जो सर्कल हमें रिमूव करना है उस पर माउस का कर्सर ले जाके और अपने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके शो ऑब्जेक्ट क्लिक करके सर्कल अपना हटा देंगे। इसी तरह से बाकी सब चीजें हम हटा लेते हैं। सर्कल हमने हटा लिया है। अब हमें ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये भी हमें हटानी है। इसको हटाने के लिए भी हम माउस का कर्सर इस लाइन पर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन क्लिक करके शो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी हट जाएगी। उसी तरह से दूसरी लाइन को भी हम हटा लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे सारी लाइंस हट गई हैं, सिर्फ हमारे ये पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, अब हमें ये दोनों पॉइंट्स भी नहीं चाहिए क्योंकि स्क्वायर आपका इसी प्रकार बनेगा। तो ये जो पॉइंट एफ और एच है इसको भी हम हटा देते हैं अपने जियोजेब्रा से। ठीक है, ये हमने हटा दिया है। अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है एक और ये कुछ पॉइंट्स बचे हैं तो इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ए को ई से कनेक्ट कर देंगे तो इसको कनेक्ट करने के लिए अगेन हम जाएंगे सेगमेंट ऑप्शन और यहाँ से सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं ई को कनेक्ट कर देता हूँ ए से, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है। जी को कर देते हैं बी से और ई को कर देते हैं जी से। ठीक है, जैसे मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे हमारा स्क्वायर जो है ए बी जी ई बन गया है। तो इसी प्रकार से हम अपने जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में स्क्वायर वर्ग बना सकते हैं।
तो जियोजेब्रा में स्क्वायर को बनाने के बाद छात्र कहते हैं कि मैडम जी यह तो बड़ा ही सरल तरीका है स्क्वायर बनाने का। स्क्वायर को बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 3 दी हुई है जिसमें लिखा है टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम यूजिंग इट्स प्रॉपर्टी, मतलब हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, इसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हिंदी में समानांतर चतुर्भुज की रचना करनी है और इसके लिए किस किस टूल का प्रयोग करना है। तो इस एक्टिविटी के लिए हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में किस किस टूल का यूज करेंगे। एक तो हम यूज करेंगे अपने लाइन टूल का, पॉइंट टूल का, पैरेलल लाइन टूल, लाइन सेगमेंट और इंटरसेक्ट टूल का, और इसके साथ ही हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को भी हम सीधा कर लेते हैं अपने जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ हम आ गए हैं जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर में और अपनी ग्रिड और एक्सिस को हटा के हम अपने ड्राइंग पैड को तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम एक्सिस और ग्रिड दोनों को हम हटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन पैड एकदम तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लाइन सेगमेंट। तो अगेन हम जाएंगे टूल्स में, लाइंस में, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लाइन ऑप्शन को। लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना है तो एक टेढ़ी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका नाम अपने आप आ जाएगा यहाँ पर ए और बी। ए और बी क्या है? एक रेखा है, एक लाइन है। अब हमें ए बी लाइन तो मिल गई है, अब हमें इसके बाद एक पॉइंट बनाना है। तो पॉइंट बनाने के लिए हम टूल्स में जाएंगे, पॉइंट ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से चूज कर लेंगे इसको, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पर हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके एक पॉइंट बना लेंगे जिसका नाम आ जाएगा सी। ये आपका सी पॉइंट बन गया है। सी पॉइंट बनाने के बाद हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, ठीक है। पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम जाएंगे परपेंडिकुलर लाइन ऑप्शन में और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर लाइन के नीचे मिलेगा पैरेलल लाइन ऑप्शन। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट पर ले जाकर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम सीधा लाइन ए बी पर आएंगे और यहाँ पर आके अपने माउस का लेफ्ट बटन अगेन जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी पैरेलल लाइन यहाँ पर बन गई है। अब बच्चों, पैरेललोग्राम में पैरेलल रेखाओं के 2 पेयर्स जोड़े होते हैं। अब हम दूसरा जोड़ा बनाएंगे। इसके लिए पहले लाइन सेगमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर जाएंगे लाइन में और यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल चूज कर लेंगे और यहाँ पे फिर सी से लेके ए तक एक लाइन जो है वो बना लेंगे। तो इसको और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी लाइन जो है वो बन गई है। अब हमें इसके पैरेलल एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जिस तरह से हमने ए बी लाइन का पैरेलल लाइन यहाँ पर बनाई थी उसी प्रकार से अब सी ए लाइन की पैरेलल लाइन बनाएंगे। तो सी ए की पैरेलल लाइन बनाने के लिए अगेन हम जाएंगे अपने पैरेलल लाइन ऑप्शन में और यहाँ से पैरेलल लाइन सिलेक्ट करके सबसे पहले पॉइंट बी जो है यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सीधा जो हमारी ए सी लाइन है इस पे हम ले जाकर माउस का कर्सर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर आपका क्या हुआ है, एक पैरेलल लाइन जो कि ए सी के पैरेलल है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम एक नाम दे देंगे, इसको यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे। तो पॉइंट देने के लिए अगेन हम पॉइंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे और अपने माउस का कर्सर जहां पर ये लाइन कट कर रही है वहां पर ले जाकर जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो बाकी की एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम हटा देंगे। तो एक्स्ट्रा लाइन कौन कौन सी हमारी, ये है एक्स्ट्रा, ये है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो रिमूव करने के लिए अगेन यहाँ से पहले मूव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो लाइन हमें अदृश्य करनी है, हाइड करनी है, उस पर ले जाके अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और शो ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे, हमारी लाइन हट जाएगी। अगेन हम इस लाइन को भी हटा लेते हैं, ये हम इस लाइन को हटा लेते हैं। अब हमें जो ये तीसरी लाइन है ये भी हमें हटानी है। तो इसमें अगेन हम वही करेंगे, शो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स बचे हैं और हमारी एक जो लाइन है वो बची है। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाने के लिए बाकी जो ये सारे पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने सेगमेंट में और सेगमेंट ऑप्शन लेके पहले सी और डी को कनेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार डी और बी को कनेक्ट कर देते हैं और ए और बी को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कनेक्ट होने के बाद हमारी जो फिगर है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें ए सी लाइन पैरेलल है बी डी के और सी डी लाइन पैरेलल है ए बी के। सो यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के अंदर और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग शेप्स जो है बनाना सीखेंगे। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon for more videos and don't forget to share, comment and like the video. Stay safe, stay healthy, have a nice day.